हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं हिंदी नवनीत कक्षा 9। तो शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से सहायक वाचन के इस पाठ को। पढ़ते हैं इस पाठ को। पाठ का नाम है जीवन दृष्टि, जो अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम द्वारा आइए शुरू करते हैं जीवन दृष्टि पाठ को, जो APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में है। पढ़ते हैं। जीवन दृष्टि के अंतर्गत चरित्र निर्माण जैसे प्रसंग को लिया गया है। पहली दृष्टि प्रख्यात आंतरिक अनुसंधान केंद्र इसरो से जुड़ी है, जो महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम द्वारा वर्णित है। दूसरा प्रसंग हमें बताता है कि किस तरह संसार में एक लक्ष्य होते हुए भी समझ के अभाव में हम झगड़ते हैं। तीसरे प्रसंग में माँ की महत्ता को दर्शाया गया है। तीनों प्रसंगों पर ध्यान दें तो हम व्यक्ति चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की ओर जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं पहले प्रसंग को। धर्म और विज्ञान का सहकार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सन 1962 की बात है। उन दिनों प्रोफेसर विक्रम साराभाई मेरे गुरु थे। वे आंतरिक किरणों पर शोध कर रहे थे। उन्हें राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए भूमध्य रेखा के निकट क्षेत्र में बड़े भूभाग की आवश्यकता थी। उन्होंने कई स्थान देखे। कार्य की तमाम आवश्यकताओं के अनुरूप केरल राज्य का थुम्बा क्षेत्र पसंद आया। प्रोफेसर साराभाई वहां गए। वहां कई गांव बसे थे। हजारों मछुआरे रहते थे। एक प्यारा प्राचीन सेंट मैरी मगदालेन पालीथुरा चर्च का स्थान वे चाहते थे। राजनीतिक एवं आधिकारिक तौर पर बहुत प्रयास किए, किंतु वह स्थान नहीं मिल सका। उन्हीं में से एक सहृदय सज्जन ने प्रोफेसर साराभाई को सलाह दी कि तुम्हारी केवल एक ही व्यक्ति सहायता कर सकता है, स्वयं सम्मानीय फादर डॉक्टर पीटर बर्नार्ड परेरा, त्रिवेंद्रम के बिशप। प्रोफेसर साराभाई एक शनिवार को बिशप से मिले और अपनी बात कही। बिशप बोले, ओ विक्रम, तुम मेरा घर मांग रहे हो। बिशप ने कुछ सोचा और मुस्कुराए। काम की जटिलता को समझते हुए उन्होंने कहा, तुम कल चर्च में आना। अगले दिन चर्च पहुंचे। बिशप ने अपने शिष्यों से उनका परिचय कराया। उन्होंने कहा, बच्चों, ये एक बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई हैं। इन्हें अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए 400 एकड़ जगह की आवश्यकता है। ये मेरा घर मांग रहे हैं, मेरे भगवान का घर मांग रहे हैं, मेरे बच्चों का अर्थात आप सबका घर मांग रहे हैं। यह सुनकर पूरे चर्च में सन्नाटा छा गया। भगवान ही साधन देता है। हम भी तो अपने भगवान के सुख, शांति, समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। क्या हम इनकी सहायता कर सकते हैं? तब एक साथ आवाज आई, जमीन, आमीन। पालीथुरा थुम्बा में इसरो की स्थापना हुई। चर्च रॉकेट असेंबली, फिलामेंट बाइंडिंग आदि का स्थान बना। बिशप का घर वैज्ञानिकों का स्थान बना। आज प्रोफेसर विक्रम साराभाई नहीं रहे हैं, लेकिन जिन्हें भी उन पुष्पों के विकास के लिए सृजनात्मक योगदान का श्रेय दिया जा सकता है, वे स्वयं भी कुछ निराले किस्म के फूल रहे होंगे, जिनके बारे में गीता कहती है, फूलों को देखो कितनी उदारता से वे सुगंध और शहद देते हैं, बिना किसी चाह के प्रेम और सुंदरता बांटते हैं। जब अपना काम कर लेते हैं तो चुपचाप गिर जाते हैं। ऐसे फूल बनने का प्रयास करो। मैंने देखा है कि धर्म और विज्ञान के प्राणवान पुरोधाओं से मानवता का कितना भला हो सकता है।
अगला प्रसंग है, हम सब एक हैं। एक विद्यालय में 3 छात्रों को सदाचार और उत्कृष्ट चरित्र के लिए पुरस्कृत किया गया। तीनों को मिलाकर एक ही सिक्का दे दिया गया कि वे जाकर आपस में उसे बांट लें। छात्रों में एक भारतीय था, दूसरा पारसी था, तीसरा अंग्रेज था। एक दूसरे की भाषा वे नहीं समझते थे, इसलिए सिक्के का बंटवारा एक समस्या हो गई। अंग्रेज लड़के ने अपनी भाषा में कहा, मुझे अपने हिस्से का वाटरमेलन चाहिए। पारसी ने अपनी भाषा में कहा, मुझे हिंदुआना चाहिए। और भारतीय लड़के की मांग थी कि मुझे तरबूज मिलना चाहिए। बात काफ़ी बढ़ गई, पर झंझट तय न हुई। अंत में तीनों में से एक आदमी के पास गए जो तीनों भाषाओं को अच्छी तरह समझता था। तीनों ने उससे अपनी अपनी बात कही। अब व्यक्ति ने वह सिक्का अपने हाथ में ले लिया और बाजार में से एक बड़ा सा तरबूज खरीद कर लाया। उसकी 3 बार बराबर फाँक कर दी और उसने सर्वप्रथम अंग्रेज बालक को बुलाया और एक फाँक देते हुए कहा, यह तुम्हारा रहा वाटरमेलन। इसी प्रकार शेष दोनों को बुलाकर उनकी भाषा में समझाकर पारसी को हिंदुआना और हिंदू को तरबूज की एक एक फाँक दे दी। तीनों जब अपने कमरे के बाहर आकर मिले तो पाया कि उन तीनों की इच्छा एक ही थी। एक ही वस्तु के लिए वे देर से लड़ रहे थे। संसार की स्थिति भी ऐसी ही है। देह सबका एक ही है, पर भाषा, जाति, देश के भेदभाव के कारण परस्पर टकरा रहे हैं। अगला प्रसंग है, न्यायाधीश की मातृभक्ति। उस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था। बहुत थोड़े से भारतवासी ऊंचे सरकारी पदों पर नियुक्त हो सके थे। श्री गुरुदास बंदोपाध्याय उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे और साथ ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। एक बार श्री गुरुदास उच्च न्यायालय में बैठकर कोई मुकदमा सुन रहे थे। उसी समय एक बुढ़िया वहां आई। जिस स्त्री ने बचपन से श्री गुरुदास को दूध पिलाया था, वह वही दाई थी। बाद में वह अपने गांव चली गई थी। बहुत दिनों से वह कलकत्ता नहीं आई थी। इस बार ग्रहण पड़ने के कारण वह गंगा स्नान करने कलकत्ता आई थी। गंगा स्नान करके उसके मन में आया कि अपने गुरुदास को मिलते जाऊं। गांव की एक गरीब बुढ़िया मैले कपड़े पहने हुए आई थी। गंगा स्नान करने के बाद उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसने सूखे कपड़े भी नहीं पहने थे। हाईकोर्ट का चपरासी उसे कमरे के भीतर नहीं जाने देता। वह उससे हाथ जोड़कर कह रही थी, भैया मुझे अपने गुरुदास से मिल लेने दो। अचानक श्री गुरुदास की दृष्टि दरवाजे की ओर चली गई। वे न्यायाधीश के आसन से झटपट खड़े हो गए। उनको आते देखकर चपरासी एक ओर हट गया। श्री गुरुदास ने भूमि पर लेटकर उस गरीब बुढ़िया को दंडवत प्रणाम किया। सब लोग हक्के बक्के से देखते रह गए। देहाती बुढ़िया क्या जाने कि उच्च न्यायालय क्या होता है और उसका न्यायाधीश क्या होता है। उसकी तो दोनों आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने कहा, मेरे गुरुदास जीता रहे बेटा। श्री गुरुदास ने सबको बताया, ये मेरी माता हैं, इन्होंने मुझे दूध पिलाया है। अब आज मुकदमा बंद रहेगा, मैं इन्हें लेकर घर जा रहा हूँ। उस बुढ़िया को न्यायमूर्ति गुरुदास आदरपूर्वक अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने उसका बहुत आदर सत्कार किया। अच्छे पुरुष वही हैं जो विद्या, पद और बड़ाई पाकर भी अभिमान नहीं करते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। विक्रम साराभाई कौन थे? उत्तर है, विक्रम साराभाई एक महान वैज्ञानिक थे। आपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
लेखक के अनुसार अच्छे पुरुष कौन होते हैं? उत्तर है, लेखक के अनुसार अच्छे पुरुष उन सुंदर फूलों के समान होते हैं जो अपनी उदारता से सुगंध और शहद देते हैं, बिना किसी चाह के प्रेम और सुंदरता बांटते हैं, और जब अपना काम कर लेते हैं तो चुपचाप गिर जाते हैं। कहने का भाव यह है कि अच्छे पुरुष अपने कार्यों से समाज और देश में अच्छे जन उपयोगी कार्य करते हैं। इन कार्यों के करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, और जब वे अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो चुपचाप इस लोक से गमन कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय के छात्र को किस बात के लिए पुरस्कृत किया गया था? उत्तर है, विद्यालय के छात्रों को उनके अच्छे आचरण एवं श्रेष्ठ चरित्र के लिए पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है, बुढ़िया माँ कलकत्ता क्यों गई थी? उत्तर है, बुढ़िया माँ कलकत्ता गंगा स्नान के लिए गई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नाम क्या था? उत्तर है, कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश का नाम श्री गोविंद दास बंदोपाध्याय था। अगला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कहाँ और कैसे हुई? उत्तर है, इसरो की स्थापना पालिथुराथुम्बा, केरल के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों से हुई। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई किस बात पर शोध कर रहे थे? उत्तर है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष की किरणों पर शोध कर रहे थे। आप राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए 400 एकड़ भूमि भूमध्य रेखा के पास चाहते थे। अगला प्रश्न है, संसार की स्थिति भी ऐसी ही है के माध्यम से किस स्थिति की बात कही गई है? उत्तर है, संसार की स्थिति ऐसी ही है के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हम आपस में बिना दूसरे की भावना को समझे अकारण ही लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। हमें भाषा, जाति या देश के भेदभाव के कारण आपस में टकराना नहीं चाहिए, अपितु परस्पर एक दूसरे की भावनाओं को समझकर भेदभाव के कारण आपस में टकराना नहीं चाहिए, अपितु परस्पर एक दूसरे की भावना को समझकर प्रेम और शांति का वातावरण बनाना चाहिए।